नागेश्वर। अब देखिए ये है ज्योतिर्लिंग में बहुत पावरफुल बीकेस। अभी इसकी प्रत्यक्षता जब तक नहीं होगी तो बीकेस के द्वारा, है ना, बाहर वाले दुनिया में जागेश्वर ये उत्तराखंड में है। ये नंबर 1 पे था। इसको शंकराचार्य ने निकाल दिया, बांध दिया, क्योंकि जागेश्वर का ऊर्जा इतना पावरफुल है कि तांत्रिक लोगों ने इसकी विद्या को मिसयूज करने लगे, इसकी शक्तियां को। तो शंकराचार्य ने इसको गुप्त कर दिया। जब मैं जागेश्वर गई, नंबर 1 पे था। आप अगर गूगल में जाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में नंबर 1 पे था। शंकराचार्य ने इसे बांध कर गुप्त कर दिया। इसका ज्ञान मुझे तब मिला जब मैं ये प्रोजेक्ट करके, ये योग भट्टियाँ फिनिश करके जब मैं जागेश्वर गई थी, तो वहाँ के पंडितों ने बोला, ये बहन जी आपने हमारा ज्योतिर्लिंग 18 में लेके आ गए, हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमारा ये ज्योतिर्लिंग पहले नंबर पे था। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा हाँ, शंकराचार्य ने इसे निकाल दिया, बांध दिया, इसे गुप्त कर दिया। और वास्तव में करेक्ट है, क्योंकि बाबा गुप्त तरीके से जगा रहा है। आप सोचिए, अमृत वेला कौन जगाता है? उस कर्तव्य का यादगार ऑब्वियसली जागेश्वर है। और मुरली से पहले क्या आता है? आत्म ज्योति जगा लो। तो उस कर्तव्य का यादगार क्या है? जागेश्वर। इसलिए बाबा के वैसे तो लाखों नाम हैं, हर कर्तव्य के एक एक नाम है। जैसे गुप्त तरीके से जगा रहा है तो क्या है? गुप्तेश्वर है, प्राणेश्वर है, प्रगेश्वर है, मृतंगेश्वर है ना, साउथ में ही है। यहाँ मदुराई के वहां जाएंगे तो प्रगेश्वर भी है। तो ऐसे नाम लाखों हैं, पर 18 मुख्य क्यों कह दिया? जैसे माउंट आबू तीर्थों का तीर्थ स्थान है, ये 3। शांति सरोवर कितना भी पावरफुल हो, पर उसकी एनर्जी ज्ञान सरोवर, पांडव भवन और शांति वन के कंपैरिजन में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि इस तीनों स्थान पर भगवान अवतरित होकर ज्ञान मुरली चलाते हैं। तो ये 3 स्थान से सारी ब्रांचेस निकली है। जितने भी सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स हैं, गीता पाठशालाएं, वो कहाँ से निकली हैं? ये 3 स्थान से। उसी तरह ये 18 ज्योतिर्लिंग से। अब आप जब पूरा सुनेंगे तो आप कहेंगे 18 से ही सारे जितनी भी शक्तिपीठ हैं, जितने भी शिव के मंदिर हैं, सारे कहाँ से निकले हैं? ये ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग बेस है। ठीक है। तो अच्छा, अभी हम करते हैं जागेश्वर, है ना। जागेश्वर का पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर टाइम मिलने से हम करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे आप मेडिटेशन करते जाइएगा, है ना। जागेश्वर क्या करेगा कि परम धाम में आप स्थित रहेंगे। आत्म ज्योति, बाबा की जैसे परम ज्योति और परम ज्योति महातत्व में सबसे ज्यादा शक्ति है। और जो दिन हमारी शक्तियां सारी जागृत हो जाएंगी, मोटे तौर पर तो हम जग गए हैं, पर हमारी सूक्ष्म शक्तियां अभी जागी नहीं है। उसका प्रूफ क्या है? बाबा ने बोला, जिस तरह से अगर हम पानी को लेते हैं, जागृत अवस्था वाली आत्मा क्या करेगी? ऐसे घंटों या 2 मिनट भी दृष्टि नहीं देगी, हाथ पकड़ा चार्ज। किसी का अगर पैर दर्द हो रहा है ना, उसने टच किया तो उसका पैर दर्द ठीक हो गया। तो वो कैसे? जिसकी प्योरिटी लेवल, पाप कर्म दग्ध होते जाएंगे, उसकी शक्तियां जागृत हो जाएगी। तो बाबा क्या करता है? विधि से सिद्धि स्वरूप बनाएगा। हम सब बन जाएंगे, पर हम अगर कॉन्शियसली, ये क्या है? कॉन्शियसली आपको बाबा बता रहा है कि जागेश्वर को आह्वान करो। आप बोलो, बाबा जागेश्वर, मेरे सूक्ष्म शक्तियां को आप जगा रहे हो, तो आपकी सूक्ष्म शक्तियां जागृत हो जाएंगी। ऐसे नहीं जो मैं आपको बोल रही हूँ मैं पूरी तरह से कर पा रही हूँ, नहीं, मुझे भी करना है। इनफैक्ट आप लोगों के चलते मुझे और भी पॉइंट्स बाबा दे रहा है। तो हम क्या करें? रात को सोने समय बाबा जागेश्वर के रूप में आप पानी चार्ज कर दो। मैं मास्टर जागेश्वर शिव शक्तिशाली आत्मा हूँ,
पानी और भोजन को अगर आप इस स्वमान द्वारा करेंगे तो वो एक्टिवेट होगा। देखो सारा संकल्प का खेल है। सत्युग किसके द्वारा आ रहा है? संकल्प के द्वारा आ रहा है, क्योंकि संकल्प बड़ा, ड्रामा से ज्यादा संकल्प बड़ा। अगर संकल्प नहीं आता भगवान को तो ड्रामा में उनका पार्ट ही नहीं होता। तो संकल्प शक्ति है महाशक्ति। तो इस तरह से बाबा जागेश्वर के रूप में क्या करेंगे, आप विजुलाइज करना, यहाँ पर आत्म ज्योति और पूरा प्रकाश हो गया और हाथों में उस प्रकाश को फील करें। कोई भी काम आपका निष्फल हो रहा है तो आप स्वमान लेना, मैं मास्टर जागेश्वर शिव शक्ति, क्योंकि शिव की शक्ति मेरे अंदर आ जाएगी। शिव शक्ति बोलते ही मेरे अंदर उसकी शक्ति आ जाएगी और शक्तिशाली मैं आत्मा बन जाऊंगी। तो मास्टर जागेश्वर शिव शक्ति शक्तिशाली आत्मा, मेरे अंदर परमात्मा ने अपनी सारी शक्तियां को जागृत कर दिया। 3 बार बोलना है, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार तीनों रजिस्टर करेंगे। और फिर कोई भी कार्य आप करोगे, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। तो ये स्वमान की शक्ति को आप लोग जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। हाँ, और किसी को भी लाइक अगर हीलिंग, ये हीलिंग भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह से मैं मास्टर जागेश्वर, यहाँ पर 108 टेम्पल्स हैं और कहते, और सच में उन्होंने, पंडित ने बताया था, यहाँ पर आप जो संकल्प करोगे आपका सिद्ध हो जाएगा। और एक्चुअली मेरा अनुभव खुद का भी हुआ, इसीलिए वहाँ पर बहुत तपस्या चलती है जागेश्वर में, है ना। और बाबा का मेन ही है कि वो संसार में आया है सबको जागृत करना। जागृत इज अवेकनिंग, अवेकनिंग द इनर पावर्स, आंतरिक शक्तियां को जागृत करनी।